चैनल ट्रैवलिंग मॉम। मैं हूँ प्रियंका और ये है युवान, ये साथ में बैठी है मेरी मम्मा, और ये है काशू जो बहुत परेशान हो रही है। तो हम लोग अभी निकल गए हैं, एक ट्रिप पे जा रहे हैं। कल युवान का बर्थडे था तो आज 2-3 दिन के लिए हम एक ट्रिप पे निकल गए हैं। 2-3 दिन के लिए मम्मी पापा यहाँ है। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन है मथुरा एंड आगरा। तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। 2 दिन और हैं, 2 दिन में क्या क्या करते हैं। राधे राधे एवरीवन, हम लोग आ गए हैं वृंदावन। थैंक यू। बाय बाय। आ जाओ। काशू देख रही है। काशू काशू तुमको भी चाहिए? शिट। रूडी देखो पीकर। लैपटॉप पे छोड़ रही है और फोन को घर भी पढ़ने से पहले। खांसी होने लगा तुमको? इतना ठंडा ठंडा पानी पीते हो। रूम तो अच्छा है। अब हम लोग आ गए अपने रूम में। राधे राधे काशू, एसी ऑन कर लो। क्या हो गया? रूम तो बहुत ही अच्छा है। ये है एंट्रेंस, ये है वॉशरूम। वॉशरूम आ गया, नानू के रूम से आ गया। ये है रूम भी अच्छा खासा बड़ा है। बेडरूम, इधर टीवी, इधर एक और काउच दिया हुआ है, इस पे भी एक सो सकता है कोई। हाँ, रूडी को तो मिल गया अपना फेवरेट टेलीफोन। बड़ा सा मिरर दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे कुछ स्नैक्स वाले आइटम्स, टी कॉफ़ी, कुछ है नहीं। यहाँ पे होगा फ्रिज। ये है कबर्ड। ये उन्होंने दिया हुआ था एक ब्लैक टॉवल, उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आप अगर टीका वीका कुछ लगाते हैं, कुछ भी कॉस्मेटिक, तो इसी से आप साफ़ करें, हमारे वाइट तौलियों को वाइट ही रहने दे। तो ये बहुत अच्छा था। ये मैंने पहली बार किसी होटल में देखा है और ये सही भी है। नहीं तो अब पोंछेंगे कहाँ, सब वाइट में ही पोंछ कर चले जाते हैं तो गंदा तो होता ही ऑब्वियसली। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। रूडी देख रहा है सिंचैन। काशू क्या कर रही है? रूडी के साथ एक स्कैम हुआ है। फ्रिज में रूडी ने देख लिया है जूस। जब डैडी फ्रिज खोल रहे थे, जूस मतलब कोल्ड ड्रिंक्स भरे पड़े हैं और रूडी को वही चाहिए, बट रूडी का गला का हालत खराब है। रूडी को समझ नहीं आ रहा कि डैडी तो यही ओपन किए थे तो इसमें जूस दिखा था, बट अब नहीं दिख रहा। क्या? तो डैडी से पूछो ना, डैडी देखे थे ना। और सबसे मजे की बात है, कोल्ड ड्रिंक ये बिल्कुल भी नहीं पीता। हम लोग कोई नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक। ये खरीद कर भी लाता है तो हम लोग को किसी न किसी को फिर देना पड़ता है बाद में। नहीं है जूस, बिल्कुल भी नहीं है। अभी बज रहा शाम का 5। जब हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर। काशू आज सोई भी नहीं है। देखते हैं काशू आज क्या करती है। तो वृंदावन में पतली पतली गलियां हैं, तो हमने एक ई रिक्शा कर लिया था। वृंदावन में और भी 4-5 मंदिर उन्होंने बोला था कि वो हमें दिखा देंगे। और काशू फर्स्ट टाइम पे ई रिक्शा पे बैठी थी, मतलब फर्स्ट टाइम वो रिक्शा पे बैठी थी तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। मतलब इतने सारे कार वार आस पास आ जा रहे थे
तो उसे देख देख कर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, रो भी रही थी। हालांकि वो ठीक से रही भी नहीं, हमने बस बांके बिहारी जी का दर्शन किया, दर्शन बहुत ही अच्छे से किया हमने, बट फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था। बस 1-2 ही मैंने किसी तरह से आनंद का एंड काशू का लिया। काशू ने भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा रहा। हम लोग वापस आ गए बांके बिहारी से दर्शन करके। वहाँ उधर का तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और काशू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा। मुझे देख रहे दोनों, तो इसलिए मैं वीडियो वहाँ का बना नहीं पाई। फ़ोन उन्होंने निकालने से मना कर दिया था, बहुत सारे बंदर रहते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए फ़ोन भी मैंने नहीं निकाला था। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम पे। तो हमने ये रिक्शा किया था कि हम लोग तो ना 3-4 मंदिर जो भी है, प्रेम मंदिर और कौन सा मंदिर, तो वो सब हम घूम कर आएंगे रात में। लेकिन काशू इतना ज़्यादा रोने लग गई ना, वो दिन में सोई नहीं थी, तो इस तरह से बहुत रो रही थी, उसे सोना था, तो फिर हो नहीं पाता काशू के साथ। तो मम्मी पापा को हमने बोल दिया कि आप घूम कर आ जाओ, हम फिर कभी जब बड़ी होगी काशू तब हम आएंगे। हमारा इस बार तो मेन आना था, बांके बिहारी का दर्शन ही करना था, तो वो बहुत अच्छे से हमने कर लिया। भीड़ थी बट बहुत ज़्यादा नहीं थे। लास्ट टाइम तो हमने बहुत दूर से किया था, जब लास्ट ईयर हम आए थे। मेरा क्यूट सा आ गया, देखो। अरे बहुत अच्छी बात है, रूडी घर पे कभी टीका नहीं लगवाता। ऐसे करके मैं कभी भी पूजा करूँ लगाऊँ तो बिल्कुल मना कर देता है, बट जब यहाँ मैं लगवा रही थी, यहाँ लगाते रहते हैं सब, तो रूडी खुद से आके मुझे भी चाहिए, लगवाया खुद से। क्या क्यूटी पाई लग रहा है। मेरा रूडी ना बहुत समझदार हो गया है। अच्छा देखो समझदार के नाम पे भीड़ देख के मतलब परेशान नहीं होता डर, मतलब बहुत अच्छे से रह गया, परेशान नहीं किया। हाँ, अपने डैडी को बहुत परेशान किया क्योंकि गोदी से नीचे ही नहीं उतर रहा था भीड़ देखकर, इसलिए भी हम लोग वापस आ गए क्योंकि अब बड़ा हो गया ना, गोदी में लेकर चलना बस की बात नहीं है। तो बस हम लोग तो रूम पे आ गए हैं और काशू अब सोएगी। फिर आ गया। तो हम लोगों को बांके बिहारी आना इसलिए था, हम लोगों की मन्नत थी जो पूरी हो गई है, वो मन्नत थी काशू। तो लास्ट ईयर अगस्त में हम लोग आए थे, अगस्त में 15 अगस्त के टाइम पे 3-4 दिनों का एक साथ का छुट्टी हो रहा था आनंद की। तो हम लोग का था कि कहीं चलो घूमने चलते हैं वैसे वाला। तो उस टाइम पे काशू होने वाली थी, 5th मंथ आई थिंक चल रहा होगा, 5th या 6th ऐसे कुछ चल रहा था। तो दूर तक कहीं हम जा नहीं सकते थे, तो हमने सोचा वृंदावन मथुरा चलते हैं। तो यहीं आए थे बांके बिहारी में। तो मैंने मन्नत मांगा था कि मुझे बेटी होगी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी मेरी, तो मैं फिर आऊँगी। तो खैर बेटा भी होता तब भी मैं आती, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, काशू भी हो गई, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मुझे इस बार मम्मी पापा आए हुए थे, तो इस बार हमने प्लान बना लिया, चलो। मैं बहुत 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 ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हूँ बांके बिहारी की। तो काशू आई है, काशू मिली है मुझे। बच्चों के लिए मैंने मंगाया है दाल और राइस, ओवर कुक्ड राइस, ताकि काशू भी खा ले थोड़ा, और प्लेन दाल तड़का लेकिन उन्होंने लगा दिया है, देखते मसाला है या नहीं। मम्मी ये है चाय, इसमें पता नहीं क्या उन्होंने दिया है, पापड़ और अचार। बस अच्छे से खा ले। रूडी प्लीज डिनर कर लेना, लंच भी नहीं किया है, बोलो ठीक है। ये है शाम के 8 बजे का टाइम। मैं आनंद को मैंने बोलकर नल स्टार्ट करवाया। ये हर जगह होटल का नल अलग अलग क्यों रहता है, इतने फैंसी नल वो क्यों लगाते हैं। इसमें तो और ही अलग है, क्यों इसमें टेम्परेचर सेट करने का अलग था एंड टैप स्टार्ट करने का अलग ही था। ऐसे हर जगह ही होता है कि एक साइड करो तो टेम्परेचर सेट हो जाएगा और एक साइड करो तो पानी निकलने लगेगा, बट इसमें दोनों अलग अलग था। और ये है रात का टाइम, तो रात को हमने डिनर रूम पर मंगा लिया था। मम्मी पापा बाहर से ही कुछ खा कर आए थे, तो हमने गट्टे की सब्जी और पराठा मंगाया था। बहुत टेस्टी था सब्जी बना हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो रात को मैंने डिनर किया, फिर काशू की बॉटल को बॉईल किया। तो होटल में जब मैं रहती हूँ तो मैं इसी तरह से वाटर बॉईल करती हूँ कि निपल एंड कैप को मैं बॉयलर में डाल देती हूँ, फिर जो बॉइल्ड वाटर होता है वो मैं बॉटल के अंदर डाल देती हूँ और उसको 10 मिनट छोड़ देती हूँ। तो वो बहुत अच्छे से स्टेलाइज मतलब अच्छे से बॉयल हो जाता है। और वृंदावन में मैंने तो बस बांके बिहारी जी का ही दर्शन किया। मम्मी पापा लोग मतलब और भी जो मंदिर थे, प्रेम मंदिर वगैरह, उन्होंने वहाँ सबका किया। लास्ट ईयर हमने भी किया था सबका, बट काशू अभी बहुत छोटी है, मम्मी आई हुई थी, इसीलिए हम वृंदावन का हमने प्लान बना लिया। बांके बिहारी जी का हमें दर्शन करना ही था, तो मैंने सोचा मम्मी पापा आए हुए हैं तो साथ ही में हम चल लेते हैं। अब काशू बड़ी होगी तब देखा जाएगा, तब फिर मैं ज़रूर आऊँगी, बहुत नज़दीक हमारे घर से ये। तो आज का वीडियो तो बस यही है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।